तो आई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट था। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट में देखें हम लोग क्या है कि R और L सीरीज में कनेक्टेड है, R और L सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या I की वैल्यू R और L में सेम रहेगी। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है हमारे पास इंपेडेंस, इंपेडेंस की वैल्यू कितनी आती है ये, तो I की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी V/Z। तो V/Z में देखें तो हमारे पास अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड में वैल्यू आएगी R² प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो अगर इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहे तो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग देखते हैं। क्या हमें पता है कि हमारे पास अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता तो हमारे पास आई आर और वी आर में रिलेशन क्या होता, सेम फेज में रहते, और अगर वी एल और आई एल के बीच में रिलेशन देखें तो ऐसा कुछ आता है। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इसका आर और एल का सीरीज में, तो आर और एल का सीरीज में कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे तो देखते हैं कि ये हमारे पास सेम फेज में ये 90 डिग्री लैग कर रही है करंट, तो हमारी करंट की वैल्यू कैसी आएगी, इसके बीच में कहीं पर आ रही है, क्या होगी जो हमारी इंडक्टिव करंट है क्या मतलब एफर्ट करेगी कि इंडक्टिव करंट क्या एफर्ट करेगी हमारा कि वोल्टेज और करंट को सेम फेज में लाने की एफर्ट करेगी। तो हमारे पास क्या होगा कि इसका फेजर डायग्राम आरएल सर्किट का इस तरीके से बनेगा। ये डिपेंड करेगा एल की वैल्यू पर, जितनी हमारे पास एक्सएल की वैल्यू होगी, अगर एक्सएल की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारा V और I सेम फेज में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर हमारे पास RC होता, क्या होता अगर RC नेटवर्क होता, ये हमारे पास ये है RC, हमारा ये क्या था XC था, तो यहां पर हम लोग देखते हैं इंपीडेंस की वैल्यू क्या आएगी, इंपीडेंस की वैल्यू आएगी R-j XC, और मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास अंडर रूट में R² XC स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। तो हम लोगों को पता है कि क्या V R और I R इसमें है सेम फेज में है, और यहां पर क्या था हमारे पास VC था और IC यहां था, तो क्या होगा इसकी वैल्यू हम IC की वैल्यू क्या करेगी कि अप्रोच करेगी कि सेम फेज में लाने के लिए, तो हमारे पास फेजर डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा RC सर्किट का। ये डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू पर, C की वैल्यू पर, क्योंकि हमें सबसे पहले पता ही था कि XC की वैल्यू क्या होती है 1/2 पाई FC होती है फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी में दोनों में इनवर्सली रिलेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या कि अगर हमारे पास सीरीज में R L और C कनेक्टेड हो, तो हमारे इंपीडेंस की वैल्यू क्या आती है, इंपीडेंस की वैल्यू क्या आएगी J = R + J XL - XC, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी अंडर रूट में R² + XL - XC का होल स्क्वायर। I की वैल्यू यहां से क्या आएगी V/Z। तो इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सबको पता है कि क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता तो I R और V R सेम फेज में होते, प्योरली
एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज्यादा है तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। जब कब एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज्यादा है, जब हमारे पास एक्सएल की वैल्यू एक्सी से कम है, मींस कैपेसिटर हमारा लीड कर रहा है, तो हमारे पास कुछ ऐसा फेजर डायग्राम बनेगा। और हमारे पास ये डायग्राम कब आएगा, जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी आएगा। क्यों होगा कि जब हमारे पास एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी आएगा तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर। तो ये हमारा फेजर डायग्राम का फंडा था। तो इस तरह से हम लोग आरएल, आरसी और आरएलसी में फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। थैंक यू।